श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंध 44वां एवं 45वां अध्याय। कंस का उद्धार, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का यज्ञोपवीत संस्कार तथा गुरुकुल में प्रवेश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर आदि के वध का निश्चित संकल्प कर दिया। जोड़ बध दिए जाने पर श्री कृष्ण चाणूर से और बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े। वे लोग एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से हाथ से हाथ बांधकर और पैरों में पैर अड़ाकर बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींचने लगे। वे पंजों से पंजे, घुटनों से घुटने, माथे से माथा और छाती से छाती भिड़ाकर एक दूसरे पर चोट करने लगे। इस प्रकार दांव पेच करते करते अपने अपने जोड़ीदार को पकड़कर इधर उधर घुमाते, दूर ढकेल देते, जोर से जकड़ लेते, लिपट जाते, उठाकर पटक देते, छूटकर निकल भागते और कभी छोड़कर पीछे हट जाते थे। इस प्रकार एक दूसरे को रोकते, प्रहार करते और अपने जोड़ीदार को पछाड़ देने की चेष्टा करते। कभी कोई नीचे गिर जाता तो दूसरा उसे घुटनों और पैरों में दबाकर उठा लेता, हाथों से पकड़कर ऊपर ले जाता, गले में लिपट जाने पर ढकेल देता और आवश्यकता होने पर हाथ पांव इकट्ठे करके गांठ बांध देता। परीक्षित, इस दंगल को देखने के लिए नगर की बहुत सी महिलाएं भी आई हुई थी। उन्होंने जब देखा कि बड़े बड़े पहलवानों के साथ ये छोटे छोटे बलहीन बालक लड़ाए जा रहे हैं, तब वे अलग अलग टोलियां बनाकर करुणावश आपस में बातचीत करने लगी। यहाँ राजा कंस के सभासद बड़ा अन्याय और अधर्म कर रहे हैं। कितने खेद की बात है कि राजा के सामने ही ये बली पहलवानों और निर्बल बालकों के युद्ध का अनुमोदन करते हैं। बहन, देखो, इन पहलवानों का एक एक अंग वज्र के समान कठोर है। ये देखने में बड़े भारी पर्वत से मालूम होते हैं, परंतु श्री कृष्ण और बलराम अभी जवान भी नहीं हुए हैं। इनकी किशोर अवस्था है। इनका एक एक अंग अत्यंत सुकुमार है। कहाँ ये और कहाँ वे? जितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, देख रहे हैं, उन्हें अवश्य अवश्य धर्म उल्लंघन का पाप लगेगा। सखी, अब हमें भी यहाँ से चल देना चाहिए। जहाँ अधर्म की प्रधानता हो, वहां कभी न रहे। यही शास्त्र का नियम है। देखो, शास्त्र कहता है कि बुद्धिमान पुरुष को सभासदों के दोष को जानते हुए सभा में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां जाकर उन अवगुणों को कहना, चुप रह जाना अथवा मैं नहीं जानता ऐसा कह देना, ये तीनों ही बातें मनुष्य को दोष भागी बनाती हैं। देखो देखो, श्री कृष्ण शत्रु के चारों ओर पैतरा बदल रहे हैं। उनके मुख पर पसीने की बूंदें ठीक वैसे ही शोभा दे रही हैं जैसे कमल कोश पर जल की बूंदें। सखियों, क्या तुम नहीं देख रही हो
कि बलराम जी का मुख मुष्टिक के प्रति क्रोध के कारण कुछ कुछ लाल लोचनों से युक्त हो रहा है, फिर भी हास्य का अनिरुद्ध आवेग कितना सुंदर लग रहा है। सखी, सच पूछो तो ब्रजभूमि ही परम पवित्र और धन्य है, क्योंकि वहां ये पुरुषोत्तम मनुष्य के वेश में छिपकर रहते हैं। स्वयं भगवान शंकर और लक्ष्मी जी जिनके चरणों की पूजा करती हैं, वे ही प्रभु यहाँ रंग बिरंगे जंगली पुष्पों की माला धारण कर लेते हैं तथा बलराम जी के साथ बांसुरी बजाते, गौएं चराते और तरह तरह के खेल खेलते हुए आनंद से विचरते हैं। सखी, पता नहीं गोपियों ने कौन सी तपस्या की थी जो नेत्रों के दोनों से नित्य निरंतर इनकी रूप माधुरी का पान करती रहती हैं। इनका रूप क्या है? लावण्य का सार संसार में या उससे परे किसी का भी रूप इनके रूप के समान नहीं है। फिर बढ़कर होने की तो बात ही क्या है। सो भी किसी के संवारने सजाने से नहीं, गहने कपड़े से भी नहीं, बल्कि स्वयं सिद्ध है। इस रूप को देखते देखते तृप्ति भी नहीं होती, क्योंकि यह प्रतिक्षण नया होता जाता है, नित्य नूतन है। समग्र यश, सौंदर्य और ऐश्वर्य इसी के आश्रित है। सखियों, परंतु इसका दर्शन तो औरों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। वह तो गोपियों के ही भाग्य में बदा है। सखी, ब्रज की गोपियां धन्य हैं। निरंतर श्री कृष्ण में ही चित्त लगा रहने के कारण प्रेम भरे हृदय से, आंसुओं के कारण गदगद कंठ से वे इन्हीं की लीलाओं का गान करती रहती हैं। वे दूध दुहते, दही मथते, धान कूटते, घर लीपते, बालकों को झूला झुलाते, रोते हुए बालकों को चुप कराते, उन्हें नहलाते धुलाते, घरों को झाड़ते बुहारते, कहाँ तक कहें, सारे काम काज करते समय श्री कृष्ण के गुणों के गान में ही मस्त रहती हैं। ये श्री कृष्ण जब प्रातः काल गौओं को चराने के लिए ब्रज से वन में जाते हैं और सायंकाल उन्हें लेकर ब्रज में लौटते हैं, तब बड़े मधुर स्वर से बांसुरी बजाते हैं। उसकी टेर सुनकर गोपियां घर का सारा काम काज छोड़कर झटपट रास्ते में दौड़ाती है और श्री कृष्ण का मंद मंद मुस्कान एवं दया भरी चितवन से युक्त मुख कमल निहार निहार कर निहाल होती हैं। सचमुच गोपियां ही परम पुण्यवती हैं। भरत वंश शिरोमणे जिस समय पूर्वासिनी स्त्रियां इस प्रकार बातें कर रही थी, उसी समय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन शत्रु को मार डालने का निश्चय किया। स्त्रियों की ये भयपूर्ण बातें माता पिता देवकी वसुदेव भी सुन रहे थे। वे पुत्र स्नेहवश शोक से बेहाल हो गए। उनके हृदय में बड़ी जलन, बड़ी पीड़ा होने लगी, क्योंकि वे अपने पुत्रों के बल वीर को नहीं जानते थे। भगवान श्री कृष्ण और उनसे भिड़ने वाला चाणूर दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार के दांव पेच का प्रयोग करते हुए परस्पर जिस प्रकार लड़ रहे थे, वैसे ही बलराम जी और मुष्टिक भी भिड़े हुए थे। भगवान के अंग प्रत्यंग वज्र से भी कठोर हो रहे थे। उनकी रगड़ से चाणूर की रग रग ढीली पड़ गई।
बार बार उसे ऐसा मालूम हो रहा था मानो उसके शरीर के सारे बंधन टूट रहे हैं। उसे बड़ी गिलानी, बड़ी व्यथा हुई। अब वह अत्यंत क्रोधित होकर बाज की तरह झपटा और दोनों हाथों के घूंसे बांधकर उसने भगवान श्री कृष्ण की छाती पर प्रहार किया। परंतु उसके प्रहार से भगवान तनिक भी विचलित नहीं हुए। जैसे फूलों के गजरे की मार से गजराज, उन्होंने चाणूर की दोनों भुजाएं पकड़ ली और उसे अंतरिक्ष में बड़े वेग से कई बार घुमाकर धरती पर दे मारा। परीक्षित, चाणूर के प्राण तो घुमाने के समय ही निकल गए थे। उसकी वेशभूषा अस्त व्यस्त हो गई, केस और मालाएं बिखर गई। वह इंद्रध्वज के समान गिर पड़ा। इसी प्रकार मुष्टिक ने भी पहले बलराम जी को एक घूंसा मारा। इस पर बली बलराम जी ने उसे बड़े जोर से एक तमाचा जड़ दिया। तमाचा लगने से वह कांप उठा और आंधी से उखड़े हुए वृक्ष के समान अत्यंत व्यथित और अंत में प्राणहीन होकर खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, इसके बाद योद्धाओं में श्रेष्ठ भगवान बलराम जी ने अपने सामने आते ही कूट नामक पहलवान को खेल खेल में ही बाएं हाथ के घूंसे से उपेक्षा पूर्वक मार डाला। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पैर की ठोकर से शल का सिर धड़ से अलग कर दिया और कौशल को तिनके की तरह चीरकर दो टुकड़े कर दिया। इस प्रकार दोनों धराशायी हो गए। जब चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल, ये पांचों पहलवान मर चुके, तब जो बच रहे थे वे अपने प्राण बचाने के लिए स्वयं वहां से भाग खड़े हुए। उनके भाग जाने पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने समवयस्क ग्वाल वालों को खींच खींच कर उनके साथ भिड़ने और नाच नाच कर फेरी ध्वनि के साथ अपने नूपुरों की झनकार को मिलाकर मल्ल क्रीड़ा, कुश्ती के खेल करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की इस अद्भुत लीला को देखकर सभी दर्शकों को बड़ा आनंद हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मण और साधु पुरुष धन्य है, धन्य है, इस प्रकार कहकर प्रशंसा करने लगे। परंतु कंस को इससे बड़ा दुख हुआ। वह और भी चिढ़ गया। जब उसके प्रधान पहलवान मार डाले गए और बचे हुए सबके सब भाग गए, तब भोजराज कंस ने अपने बाजे गाजे बंद करा दिए और अपने सेवकों को यह आज्ञा दी, अरे वसुदेव के इन दुष्चरित लड़कों को नगर से बाहर निकाल दो, गोपों का सारा धन छीन लो और दुर्बुद्धि नंद को कैद कर लो। वसुदेव भी बड़ा कुबुद्धि और दुष्ट है, इसे शीघ्र मार डालो। और उग्रसेन मेरा पिता होने पर भी अपने अनुयायियों के साथ शत्रुओं से मिला हुआ है, इसलिए उसे भी जीता मत छोड़ो। कंस इस प्रकार बड़बड़ कर बकवाद कर रहा था कि अविनाशी श्री कृष्ण कुपित होकर फुर्ती से वेग पूर्वक उछलकर लीला से ही उसके ऊंचे मंच पर जा चढ़े। जब मनस्वी कंस ने देखा कि मेरे मृत्यु रूप भगवान श्री कृष्ण सामने आ गए, तब वह सहसा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और हाथ में ढाल तथा तलवार उठा ली। हाथ में तलवार लेकर वह चोट करने का
अवसर ढूंढता हुआ पैतरा बदलने लगा। आकाश में उड़ते हुए बाज के समान वह कभी दाईं ओर जाता तो कभी बाईं ओर, परंतु भगवान का प्रचंड तेज अत्यंत दुस्सह है। जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने बलपूर्वक उसे पकड़ लिया। इसी समय कंस का मुकुट गिर गया और भगवान ने उसके केस पकड़कर उसे भी उस ऊंचे मंच से रंगभूमि में गिरा दिया। फिर परम स्वतंत्र और सारे विश्व के आश्रय भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर स्वयं कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण कंस की लाश को धरती पर उसी प्रकार घसीटने लगे जैसे सिंह हाथी को घसीटे। नरेंद्र, उस समय सबके मुंह से हाय हाय की बड़ी ऊंची आवाज सुनाई पड़ी। कंस नित्य निरंतर बड़ी घबराहट के साथ श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था। वह खाते पीते, सोते, चलते, बोलते और सांस लेते सब समय अपने सामने चक्र हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण को ही देखता रहता था। इस नित्य चिंतन के फलस्वरूप वह चाहे द्वेष भाव से ही क्यों न किया गया हो, उसे भगवान के उसी रूप की प्राप्ति हुई, सारूप्य मुक्ति हुई, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े तपस्वी योगियों के लिए भी कठिन है। कंस के कंक और न्यग्रोध आदि 8 छोटे भाई थे। वे अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए क्रोध से आग बबूले होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की ओर दौड़े। जब भगवान बलराम जी ने देखा कि वे बड़े वेग से युद्ध के लिए तैयार होकर दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने परिख उठाकर उन्हें वैसे ही मार डाला जैसे सिंह पशुओं को मार डालता है। उस समय आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। भगवान के विभूति स्वरूप ब्रह्मा, शंकर आदि देवता बड़े आनंद से पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। महाराज कंस और उसके भाइयों की स्त्रियां अपने आत्मीय स्वजनों की मृत्यु से अत्यंत दुखित हुईं। वे अपने सिर पीटती हुई आंखों में आंसू भरे वहां आई। वीर शैया पर सोए हुए अपने पतियों से लिपटकर वे शोकग्रस्त हो गई और बार बार आंसू बहाती हुई ऊंचे स्वर से विलाप करने लगी। हा नाथ, हे प्यारे, हे धर्मज्ञ, हे करुणामय, हे अनाथ वत्सल, आपकी मृत्यु से हम सबकी मृत्यु हो गई। आज हमारे घर उजड़ गए, हमारी संतान अनाथ हो गई। पुरुष श्रेष्ठ, इस पुरी के आप ही स्वामी थे। आपके विरह से इसके उत्सव समाप्त हो गए और मंगल चिन्ह उतर गए। यह हमारी ही भांति विधवा होकर शोभाहीन हो गई। स्वामी, आपने निरपराध प्राणियों के साथ घोर द्रोह किया था, अन्याय किया था। इसी से आपकी यह गति हुई। सच है, जो जगत के जीवों से द्रोह करता है, उनका अहित करता है, ऐसा कौन पुरुष शांति पा सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण जगत के समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के आधार हैं। यही रक्षक भी हैं।
जो इनका बुरा चाहता है, इनका तिरस्कार करता है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही सारे संसार के जीवन दाता हैं। उन्होंने रानियों को ढाढ़स बंधाया, सांत्वना दी, फिर लोक रीति के अनुसार मरने वालों का जैसा क्रियाकर्म होता है वह सब कराया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जेल में जाकर अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया और सिर से स्पर्श करके उनके चरणों की वंदना की। किंतु अपने पुत्रों के प्रणाम करने पर भी देवकी और वसुदेव ने उन्हें जगदीश्वर समझकर अपने हृदय से नहीं लगाया। उन्हें शंका हो गई कि हम जगदीश्वर को पुत्र कैसे समझे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता पिता को मेरे ऐश्वर्य का, मेरे भगवत भाव का ज्ञान हो गया है, परंतु इन्हें ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं। ऐसा सोचकर उन्होंने उन पर अपनी वह योग माया फैला दी जो उनके स्वजनों को मुग्ध रखकर उनकी लीला में सहायक होती है। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ अपने माँ बाप के पास जाकर आदर पूर्वक और विनय से झुककर मेरी अम्मा, मेरे पिताजी, इन शब्दों से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगे, पिताजी, माताजी, हम आपके पुत्र हैं और आप हमारे लिए सर्वदा उत्कंठित रहे हैं। फिर भी आप हमारे बाल्य, पौगंड और किशोर अवस्था का सुख हमसे नहीं पा सके। दुर्दैववश हम लोगों को आपके पास रहने का सौभाग्य ही नहीं मिला। इसी से बालकों को माता पिता के घर में रहकर जो लाड़ प्यार का सुख मिलता है वह हमें भी नहीं मिल सका। पिता और माता ही इस शरीर को जन्म देते हैं और इसका लालन पालन करते हैं। तब कहीं जाकर यह शरीर धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनता है। यदि कोई मनुष्य 100 वर्ष तक जीकर माता और पिता की सेवा करता रहे तब भी वह उनके उपकारों से उऋण नहीं हो सकता। जो पुत्र सामर्थ्य रहते हुए भी अपने माँ बाप की शरीर और धन से सेवा नहीं करता, उसके मरने पर यमदूत उसे उसके अपने शरीर का मांस खिलाते हैं। जो पुरुष समर्थ होकर भी बूढ़े माता पिता, सती पत्नी, बालक, संतान, गुरु, ब्राह्मण और शरणागत का भरण पोषण नहीं करता, वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान ही है। पिताजी, हमारे इतने दिन व्यर्थ ही बीत गए, क्योंकि कंस के भय से सदा उद्विग्न चित्त रहने के कारण हम आपकी सेवा करने में असमर्थ रहे। मेरी माँ और मेरे पिताजी, आप दोनों हमें क्षमा करें। हाय, दुष्ट कंस ने आपको इतने इतने कष्ट दिए, परंतु हम परतंत्र रहने के कारण आपकी कोई सेवा शुश्रूषा न कर सके। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपनी लीला से मनुष्य बने हुए विश्वात्मा श्री हरि की इस वाणी से मोहित हो देवकी वसुदेव ने उन्हें गोद में उठा लिया
और हृदय से चिपकाकर परमानंद प्राप्त किया। राजन, वे स्नेह पाश से बंधकर पूर्णतः मोहित हो गए और आंसुओं की धारा से उनका अभिषेक करने लगे, यहाँ तक कि आंसुओं के कारण गला रुंध जाने से वे कुछ बोल भी न सके। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया और उनसे कहा, महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, आप हम लोगों पर शासन कीजिए। राजा ययाति का शाप होने के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, परंतु मेरी ऐसी ही इच्छा है, इसलिए आपको कोई दोष न होगा। जब मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूंगा, तब बड़े बड़े देवता भी सिर झुकाकर आपको भेंट देंगे। दूसरे नरपतियों के बारे में तो कहना ही क्या है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही सारे विश्व के विधाता हैं। उन्होंने जो कंस के भय से व्याकुल होकर इधर उधर भाग गए थे, उन यदु, वृषणि, अंधक, मधु, दासार और कुकुर आदि वंशों में उत्पन्न समस्त सजातीय संबंधियों को ढूंढ ढूंढ कर बुलवाया। उन्हें घर से बाहर रहने में बड़ा क्लेश उठाना पड़ा था। भगवान ने उनका सत्कार किया, सांत्वना दी और उन्हें खूब धन संपत्ति देकर तृप्त किया गया तथा अपने अपने घरों में बसा दिया। अब सारे के सारे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के बाहुबल से सुरक्षित थे। उनकी कृपा से उन्हें किसी प्रकार की व्यथा नहीं थी, दुख नहीं था। उनके सारे मनोरथ सफल हो गए थे, वे कृतार्थ हो गए थे। अब वे अपने अपने घरों में आनंद से विहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण का वदन आनंद का सदन है। वह नित्य प्रफुल्लित, कभी न कुमलाने वाला कमल है। उसका सौंदर्य अपार है। सदैव हास और चितवन उन पर सदा नाचती रहती है। यदुवंशी दिन प्रतिदिन उसका दर्शन करके आनंद मग्न रहते। मथुरा के वृद्ध पुरुष भी युवकों के समान अत्यंत बलवान और उत्साही हो गए थे, क्योंकि वे अपने नेत्रों के दोनों से बारंबार भगवान के मुखारविंद का अमृतमय मकरंद रस पान करते रहते थे। प्रिय परीक्षित, अब देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ही नंद बाबा के पास आए और गले लगने के बाद उनसे कहने लगे, पिताजी, आपने और माँ यशोदा ने बड़े स्नेह और दुलार से हमारा लालन पालन किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि माता पिता संतान पर अपने शरीर से भी अधिक स्नेह करते हैं। जिन्हें पालन पोषण न कर सकने के कारण स्वजन संबंधियों ने त्याग दिया है, उन बालकों को जो लोग अपने पुत्र के समान लाड प्यार से पालते हैं, वे ही वास्तव में उनके माँ बाप हैं। पिताजी, अब आप लोग ब्रज में जाइए। इसमें संदेह नहीं कि हमारे बिना वात्सल्य स्नेह के कारण आप लोगों को बहुत दुख होगा। यहाँ के सुहृद संबंधियों को सुखी करके हम आप लोगों से मिलने के लिए आएंगे। भगवान श्री कृष्ण
ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों को इस प्रकार समझा बुझाकर बड़े आदर के साथ वस्त्र, आभूषण और अनेक धातुओं के बने बर्तन आदि देकर उनका सत्कार किया। भगवान की बात सुनकर नंद बाबा ने प्रेम से अधीर होकर दोनों भाइयों को गले लगा लिया और फिर नेत्रों में आंसू भरकर गोपों के साथ ब्रज के लिए प्रस्थान किया। हे राजन, इसके बाद वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य और दूसरे ब्राह्मणों से दोनों पुत्रों का विधि पूर्वक द्विजाति समुचित यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। उन्होंने विविध प्रकार के वस्त्र और आभूषणों से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें बहुत सी दक्षिणा तथा बछड़ों वाली गौएं दी। सभी गौएं गले में सोने की माला पहने हुए थी तथा और भी बहुत से आभूषणों एवं रेशमी वस्त्रों की मालाओं से विभूषित थी। महामती वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के जन्म नक्षत्र में जितनी गौएं मन ही मन संकल्प करके दी थी, उन्हें पहले कंस ने अन्याय से छीन लिया था। अब उनका स्मरण करके उन्होंने ब्राह्मणों को वे फिर से दी। इस प्रकार यदुवंश के आचार्य गर्ग जी से संस्कार कराकर बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण द्विजत्व को प्राप्त हुए। उनका ब्रह्मचर्य व्रत अखंड तो था ही, अब उन्होंने गायत्री पूर्वक अध्ययन करने के लिए उसे नियमतः स्वीकार किया। श्री कृष्ण और बलराम जगत के एकमात्र स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं। सभी विद्याएं उन्हीं से निकली हैं। उनका निर्मल ज्ञान स्वतः सिद्ध है। फिर भी उन्होंने मनुष्य की सी लीला करके उसे छिपा रखा था। अब वे दोनों गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से काश्यप गोत्री सांदीपनि मुनि के पास गए, जो अवंतीपुर में रहते थे। वे दोनों भाई विधि पूर्वक गुरु जी के पास रहने लगे। उस समय वे बड़े ही सुसंयत, अपनी चेष्टाओं को सर्वथा नियमित रखे हुए थे। गुरु जी तो उनका आदर करते ही थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी गुरु की उत्तम सेवा कैसे करनी चाहिए, इसका आदर्श लोगों के सामने रखते हुए बड़ी भक्ति से इष्ट देव के समान उनकी सेवा करने लगे। गुरुवर सांदीपनि जी उनकी शुद्ध भाव से युक्त सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों भाइयों को 6 अंग और उपनिषदों के सहित संपूर्ण वेदों की शिक्षा दी। इनके सिवा मंत्र और देवताओं के ज्ञान के साथ धनुर्वेद, मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र, मीमांसा आदि वेदों का तात्पर्य बतलाने वाले शास्त्र, तर्क विद्या आदि की भी शिक्षा दी। साथ ही संधि, विग्रह, ज्ञान, आसन, द्वैध और आश्रय, इन 6 भेदों से युक्त राजनीति का भी अध्ययन कराया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम सारी विद्याओं के प्रवर्तक हैं। इस समय केवल श्रेष्ठ मनुष्य का सा व्यवहार करते हुए ही वे अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने गुरु जी के केवल एक बार कहने मात्र से सारी विद्याएं सीख ली। केवल 64 दिन रात में ही संयमी शिरोमणि दोनों भाइयों ने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया।
इस प्रकार अध्ययन समाप्त होने पर उन्होंने सांदीपनी मुनि से प्रार्थना की, आपकी जो इच्छा हो गुरु दक्षिणा मांग लें। महाराज सांदीपनी मुनि ने उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धि का अनुभव कर लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह करके यह गुरु दक्षिणा मांगी, प्रभास क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे तुम लोग ला दो। बलराम जी और श्री कृष्ण का पराक्रम अनंत था, दोनों ही महारथी थे। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर गुरु जी की आज्ञा स्वीकार की और रथ पर सवार होकर प्रभास क्षेत्र में गए। वे समुद्र तट पर जाकर क्षण भर बैठे रहे। उस समय यह जानकर कि ये साक्षात परमेश्वर हैं, अनेक प्रकार की पूजा सामग्री लेकर समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ। भगवान ने समुद्र से कहा, समुद्र, तुम यहां अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरु पुत्र को बहा ले गए थे, उसे लाकर शीघ्र हमें दो। मनुष्य वेशधारी समुद्र ने कहा, देवाधिदेव श्री कृष्ण, मैंने उस बालक को नहीं लिया है। मेरे जल में पंचजन नाम का एक बड़ा भारी दैत्य जाति का असुर शंख के रूप में रहता है, अवश्य ही उसी ने वह बालक चुरा लिया होगा। समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत ही जल में जा घुसे और शंखासुर को मार डाला, परंतु वह बालक उसके पेट में नहीं मिला। तब उसके शरीर का शंख लेकर भगवान रथ पर चले आए। वहां से बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने यमराज की प्रियपुरी संयमनी में जाकर अपना शंख बजाया। शंख का शब्द सुनकर सारी प्रजा का शासन करने वाले यमराज ने उनका स्वागत किया और भक्ति भाव से भरकर विधि पूर्वक उनकी बहुत बड़ी पूजा की। उन्होंने नम्रता से झुककर समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से कहा, लीला से ही मनुष्य बने हुए सर्वव्यापक परमेश्वर, मैं आप दोनों की क्या सेवा करूं? श्री भगवान ने कहा, यमराज, यहां अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरु पुत्र लाया गया है। तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्म पर ध्यान न देकर उसे मेरे पास ले आओ। यमराज ने जो आज्ञा कहकर भगवान का आदेश स्वीकार किया और उनका गुरु पुत्र ला दिया। तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उस बालक को लेकर उज्जैन लौट आए और उसे अपने गुरुदेव को सौंपकर कहा, आप और जो कुछ चाहें मांग लें। गुरु जी ने कहा, बेटा, तुम दोनों ने भली भांति गुरु दक्षिणा दी, अब और क्या चाहिए? जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तमों का गुरु है, उसका कौन सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है? वीरो, अब तुम दोनों अपने घर जाओ। तुम्हें लोगों को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त हो। तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या इस लोक और परलोक में सदा नवीन बनी रहे, कभी विस्मृत न हो। बेटा परीक्षित,
फिर गुरु जी से आज्ञा लेकर वायु के समान वेग और मेघ के समान शब्द वाले रथ पर सवार होकर दोनों भाई मथुरा लौट आए। मथुरा की प्रजा बहुत दिनों तक श्री कृष्ण और बलराम को न देखने से अत्यंत दुखी हो रही थी। अब उन्हें आया हुआ देख सबके सब परमानंद में मग्न हो गए, मानो खोया हुआ धन मिल गया हो। इसी के साथ 45वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।